हेलो टेंथीज, तो हम ऑलरेडी चैप्टर 10 दैट इज सर्कल स्टार्ट कर चुके हैं और हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे 11, 12 और 13 क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो देखो जो 11 क्वेश्चन है सबसे पहले वो रीड करते हैं। वो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्कल बैठा हुआ है, दैट इज अ रोम्बस। चलो हेडिंग डाल देते हैं। चैप्टर 10 देखते सिखाया नहीं है। चलो ठीक है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। एक पैरेललोग्राम है, एक सर्कल और सर्कल बैठा हुआ है किसके अंदर? एक पैरेललोग्राम में। ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, कुछ इधर से ऐसा, इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया को ना, जुगाड़ू लोगे अपन। ठीक है, अब देखो जो ABCD है ना, ABCD ये ऐसा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो ABCD है दैट इज योर पैरेललोग्राम। अरे यार डायग्राम को ठीक है शायद, चलो ठीक है कोई नहीं। हमको गिवन क्या है? ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तुमको प्रॉपर्टी मालूम होगी कि जो ऑपोजिट साइड्स होते दे आर इक्वल। दैट मींस AB के ऑपोजिट CD, तो AB इक्वल टू CD ये इंप्लाई करता है। और दूसरा CB इज इक्वल टू AD, CB इक्वल टू AD। अब टू फाइंड लिखते हैं, सॉरी टू प्रूफ करना है ना मुझे। तो टू प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है दैट इज रोम्बस। अब मेरी बात सुनो, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है। अब तुमको क्या प्रूव करना है कि यार ये जो मेरा ABCD है ना दैट इज रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? काइंड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा रोम्बस। तो हमको क्या दिखाना है कि जो एडजेसेंट साइड्स है ना दे आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स मतलब एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ना सेम है 8th के जैसा। ठीक है, इधर इधर से स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें पता है कि देखो यार ये जो है इसको नाम दे देते हैं PQRS। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तुम्हारा AP है, जो AP है दैट इज इक्वल टू AS। AP इक्वल टू AS। अब तुमको बताना है कि यार जो AP है वो AS की इक्वल क्यों है। यार A एक्सटर्नल पॉइंट है, P पे टैंजेंट जा रहा है, S पे इधर एक टैंजेंट जा रहा है। टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम। कौन सा थ्योरम है भाई? 10.2। अब तो रट्टा हो गया होगा, लर्न हो गया देखो अच्छे से। AP इक्वल टू AS। उसके बाद PB, जो PB होगा वो किसके इक्वल होगा? BQ के। PB इज इक्वल टू BQ, राइट। अब मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा CR होगा वो किसके इक्वल होगा? CQ के। तो CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि C इज एक्सटर्नल पॉइंट एंड tangents फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। CR CQ। उसके बाद जो तुम्हारा RD होगा वो किसके इक्वल होगा? DS, मतलब RD इक्वल टू DS। ये तुम्हारी 4 इक्वेशन आई। इसको समझाना तुम लोग को कौन से थ्योरम से? थ्योरम 10.2। अब इसको हम क्या करेंगे? एडिंग ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम करेंगे इक्वेशन को एडिंग ऑल द 4 इक्वेशंस 1 2 3 4। एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो AP प्लस PB, AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD। इधर क्या है? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, AP प्लस PB क्या देगा? AB देगा,
CR प्लस RD, CD देगा AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या देगा पूरा AD, और BQ प्लस CQ पूरा BC, राइट। तुम्हारी इक्वेशन आ गई। क्या ये तुम्हारी इक्वेशन? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर क्या लिखा था? AB इज इक्वल टू CD और CB इज इक्वल टू AD। AB इक्वल टू CD मतलब AB इक्वल टू CD और CB इज इक्वल टू AD, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या मैं अब CD की जगह पे AB लिख दूं? CD की जगह पे AB, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। AB प्लस AB इज इक्वल टू, अब क्या मैं CB की जगह AD लिख सकती हूँ? क्या मैं CB की जगह AD लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। फ्रॉम गिवन, अब AB प्लस AB ट्वाइस ऑफ AB, AD प्लस AD ट्वाइस ऑफ AD, 2 2 कर दिया, AB इक्वल टू AD। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, AB इज इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, बट तुम्हारा AD किसके इक्वल था? BC के। ऐसे लिख सकते हो सिमिलरली AB इक्वल टू AD एंड AD इज इक्वल टू BC, और जो तुम्हारा AB था वो किसके इक्वल था? CD। तो अल्टीमेटली ऑल द साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD is a rhombus। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो आप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 समझा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं और उस पर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब एक ट्राइंगल है जिसके अंदर सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ठीक है। सर्कमस्क्राइब जब बोलेंगे मतलब जो सर्कल है वो हमेशा कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक पॉलीगॉन के अंदर आ जाएगा। सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्राइंगल, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो मेरा सर्कल है, इसको अच्छे से बना देते थोड़ा सा ताकि तुम्हें भी फील आए कि हाँ ये सर्कल है। अभी तक डायग्राम गिवन है A, B और C। अब क्या बोला है? रेडियस गिवन है, इसको तो गिवन लिख देते हैं। सबसे पहली चीज है गिवन में क्या क्या वो लिख देंगे, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस इज माई पॉइंट O और यहाँ से रेडियस इज गोइंग एंड इसका वैल्यू इज दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके। अब आगे क्या बोला है? जो DC का लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, जो DC का लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर और BD का लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। और टू फाइंड क्या करना है? AC एंड BD, ठीक है। अब अपन ना एक चीज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्राइंगल के लिए दो फॉर्मूले से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो नहीं है, राइट साइड नहीं है। तो अब हम दो फॉर्मूले लगाएंगे जो तुमने एक 9th में पढ़ रखा था, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। और हम फर्स्ट केस में हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे और दूसरे केस में हम ट्राइंगल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो चीज़ों से करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के, क्योंकि हमको ये वाली निकालना है, ठीक है। हम इसको नाम से देते हैं, सबसे पहले इसको D दे दिया, इसको E बोल देते हैं और इसको F बोल देते हैं, ओके। सबसे पहले अभी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमको ये AE और AF की लेंथ तो नहीं मालूम, तो हम बोल देते हैं लेट AE बी x सेंटीमीटर। तो AE कितना हो गया मेरा? x हो गया, ठीक है। अगर मेरा AE x है, अगर मेरा AE x है तो मेरा AF भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो जो AE है दैट इज इक्वल टू AF दैट इज फर्दर इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब ये दोनों इक्वल क्यों है? अगर तुम इसको ध्यान से एनालाइज करोगे ना या ऑब्जर्व करोगे तो A पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट और इस एक्सटर्नल पॉइंट से AE पे एक टैंजेंट जा रहा है और AF से एक टैंजेंट जा रहा है। और हमने थ्योरम क्या पढ़ा था? टैंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। AE and AF are tangent from same external point that is A। और जब भी tangents जाते हैं they are equal। और ऐसा हमको किसने बताया था? थ्योरम 10.2
राइट? अब मेरी बात सुनो, जो BD होगा दैट विल बी इक्वल टू BE, BD इक्वल टू BE इक्वल टू, अगर BD 8 है तो BE भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये भी कौन से थ्योरम से, थ्योरम 10.2। क्यों? अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स निकल रहे हैं, एक BE और एक BD। Tangents from same external point are equal in length, so therefore BD is equal to BE and this is also 8। ये भी कितना है अपना 8। ओके, अब उसके बाद CF is equal to CD, CD is equal to CF। CD की जितनी लेंथ होगी उतनी CF की होगी। क्यों? अगेन C is an external point, राइट? और इस C पॉइंट से दो tangents आ रहे हैं, दैट इज CD and CF, and tangents from the same external point are equal in length। और अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा x। अब हम दो फॉर्मूले लगाने वाले, दैट इज हेरोस फॉर्मूला एंड द अदर वन इज, वो मैं बताती हूँ आगे। तुम फटाफट से इतना नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन करें। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें हेरोस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? हेरोस फॉर्मूला, ठीक है? ओके ओके, तुम्हें हेरोस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है? हेरोस फॉर्मूला में तुम्हें सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। और एरिया क्या होता है उसका? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, ये दो चीजें होती हैं, ठीक? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इसका। अब देखो ये इस साइड को ए बुला देते हैं, ये ए, 8 + 6 14 सेंटीमीटर। बी ये वाली साइड को बुला लेते हैं, 8 + x सेंटीमीटर। और सी इसको बुला लेते हैं 6 + x सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है? a + b + c / 2। a कितना है तुम्हारा 14 + 8 + x + 6 + x डिवाइडेड बाय 2। 14 + 6 is 20, 20 + 8 is 28, और x + x is 2x / 2। 2 कॉमन आ जाएगा तो 14 + x / 2, 2 2 कैंसिल, s = 14 + x सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया हमें मालूम है, एरिया निकालते हैं इसका, ठीक है? तो एरिया क्या आ जाएगा? अंडर रूट 14 + x और 14 + x, एक का वैल्यू कितना है 14 है, मतलब इसकी जगह -14 पुट करेंगे। उसके बाद वापस 14 + x और b का वैल्यू कितना है 8 + x, मतलब इधर निकालेंगे ताकि ज्यादा एरिया मिले हमको। अंडर रूट एस कितना है 14 + x, ओके? कितना है 14 + x, 14 + x, फिर सेकंड ब्रैकेट में 14 + x - a का क्या है -14। उसके बाद वापस s - b, तो 14 + x और b का वैल्यू क्या है 8 + x, बट माइनस साइन आएगी तो दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद 14 + x और c का वैल्यू कितना है 6 + x, मतलब -x - x, ठीक है? फिर एरिया निकालते हैं वापस। अंडर रूट 14 + x तो ऐसे ही रहेगा, +14 - 14 कैंसिल, तो इधर कितना आएगा x। इधर देखो x माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 14 - 8 is 6, फिर x और -x फिर कैंसिल हो गए, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है? अब देखो एरिया कितना है अपना, अंडर रूट 14 + x, 6 8 जा 48x, ओके? ये अपना आया एरिया अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला। तुम इतना फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि मैं आगे चीजें तुम्हें अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि मुझे और बोर्ड रिक्वायर्ड होगा, ओके? तो देखो एरिया आ गया अपना हेरोन्स फॉर्मूला से। तो सबसे पहले सिर्फ अभी इधर हम हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला हुआ वो लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया अंडर रूट 14 + x 48x, ठीक है? ये हम रख देते हैं। अब मैंने क्या बोला, एक बार हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ये मेरा सेंटर O था, राइट? अब देखो इधर रेडियस कितना है मेरा, ये 4 था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रायंगल को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। कितने हिस्सों में? 3। देखो यार ये रेडियस तो सेम ही रहने वाला है,
अब मैंने 3 हिस्सों में ट्रायंगल को डिवाइड करूँगी। ये वाला एक हिस्सा AOB, AOC और BOC। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, AOC, AOB और BOC। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को टोटल एरिया मिलने वाला है, राइट? और उसके बाद आएगा AO। अब तुम सबने ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हाफ AOB ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। कौन सा? इसको ऑब्जर्व करोगे, देखो यार ये टैंजेंट है ना, ए क्या टैंजेंट है और OE क्या रेडियस है, तो इनके बीच में कैसा होगा? ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो AOB ट्रायंगल में OE क्या है? रेडियस है या हाइट हो जाएगा इसका, है ना? जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और जो भी बेस को टच करता है, बेस से परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है वो हाइट होती है और ये बेस होता है। तो इधर से इधर लाइन गई है और ये तो रेडियस है ना 4। तो तुम्हें पता है क्या? दिस वन इज हाइट एंड दिस वन इज बेस। हाइट कितनी है? 4 और बेस कितनी है? ये पूरी बेस इस ट्रायंगल के लिए, है ना? मतलब 8 प्लस x, उसके बाद प्लस हाफ इंटू BOC ले लो, BOC। BOC ये ट्रायंगल है, देखो यार ये रेडियस है और ये टैंजेंट है। रेडियस और टैंजेंट में एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट कितनी है फिर से? 4 और बेस कितना है? 8 प्लस 6 दैट इज 14। उसके बाद प्लस हाफ। AOC देखो, AOC ये वाला क्या है? दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज टैंजेंट, है ना? टैंजेंट रेडियस, जो भी लाइन सर्कल को टच करती है दैट इज टैंजेंट। और टैंजेंट और रेडियस में एंगल कैसा होता है? 90। मतलब ये वाली लाइन अगेन इज परपेंडिकुलर और हाइट किसकी है? ट्रायंगल AOC की, तो इसकी हाइट इज 4। ओके, और बेस क्या हो जाएगा इसका? ये पूरा लेंथ दैट इज 6 प्लस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा। अब 2 सब में कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचा है? 8 प्लस x। इधर क्या बचा हुआ है? 14 और इधर क्या बचा हुआ है? 6 प्लस x। क्यों? इधर से 2 बाहर आया, इधर से 2 बाहर आया और उधर से भी 2 बाहर आया, तो इधर 8 प्लस x बचा हुआ, इधर 14 और इधर 6 प्लस x। आगे चले, 14 प्लस x 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 28 2 56 प्लस 4x। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 4। तो कैसा हो जाएगा? 14 प्लस x। अब देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इक्वेशन इसको 2 बोल दो। अगर ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, उधर से क्या मिलेगा? अंडर रूट 14 प्लस x 48x और इधर से क्या मिलेगा? 4 14 प्लस x। जब भी रूट होता है ना, तो रूट के साथ हमको खेलना नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है? रूट को हटाना है। रूट को हटाने का तरीका क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करके रूट हट जाएगा, तो 14 प्लस x 48x और ये 4 का स्क्वायर 14 प्लस x का स्क्वायर, है ना? तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो अभी तो ध्यान से देखो, 14 प्लस x का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ एक बार 14 प्लस x है, तो ये और एक बार एक ब्रैकेट कट हो जाएगा। उसके बाद 48x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस x 16 1 जा 3 जा, तो ये क्या हो गया? 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x। ये पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 14, 2 1 जा 7 जा, x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। x 7 सेंटीमीटर आ गया, तो जो AC का लेंथ है, AC का लेंथ है वो क्या हो जाएगा? 6 प्लस x दैट इज 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। AB क्या हो जाएगा? 8 प्लस x दैट इज 15 सेंटीमीटर।
आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।